स्वागत है आपका क्लास 12th की इंग्लिश। और हम पोएम्स को स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, फ्लेमिंगो बुक्स की जितनी भी पोएम है सभी हम करने वाले हैं। और आज की जो हमारी पोएम है उसका नाम है माई मदर एट 66। ठीक है, और इसकी इजी समरी में आपको समझाने वाला हूँ विद इंपॉर्टेंट स्टेंजाज। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। जो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है पोएम समझने में, हमने उसी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको ये पोएम आज पूरी समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन है पोयम के अंदर। तो सबसे पहला और मेन कैरेक्टर जो है वो है कमला दास, जो कि पोएटेस है। ठीक है, एक लड़की है और ये पोएटेस है, यानी कि इन्होंने ही ये कविता को लिखा है, ये जो पोयम है। ठीक है, और इनका नाम है कमला दास। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मतलब ये पोएम है, इसके अंदर दो ही कैरेक्टर है, एक कमला दास और सेकंड है मदर ऑफ कमला दास, यानी कि कमला दास जो कि पोएटेस है उनकी माता जी। ठीक है, और ये 66 ईयर्स ओल्ड है। तो आपको चैप्टर के नाम से पता चल गया होगा कि चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। तो यहाँ पर किन की मदर की बात हो रही है? पोएटेस कमला दास की मदर, जो कि 66 ईयर्स ओल्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो कैरेक्टर्स हैं। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो इन दिस पोएम द पोएटेस इज कमेंटिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर ये बताया गया है कि जो एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एक रिश्ता होता है किसका? माता का और एक उसकी बेटी का, यानी कि जो मदर और डॉटर का जो एक रिश्ता होता है उसके बारे में बताया गया है। वेन दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी टुगेदर फॉर लॉन्ग, यानी कि जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते हमेशा साथ रहने के लिए लंबे समय तक। ठीक है, एक दिन उनको जुदा होना ही पड़ता है। तो ये बताया गया है इस पोएम के अंदर। और शी इज ड्राइविंग टुवर्ड्स कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर। इस पोएम के अंदर बताया गया है कि जो कमला दास है, जो पोएटेस है, वो ड्राइव कर रही हैं कोचीन एयरपोर्ट की तरफ। ठीक है, वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं अपनी माता के साथ में, मतलब कार चला रही हैं वो। जो पोएटेस कमला दास है उनके साथ में बैठी हैं उनकी माता। ठीक है, जो कि 66 ईयर्स ओल्ड है। हर मदर जो कि माता है उनकी, वो क्या है? पेल है। ठीक है, उनके चेहरे पे पीलापन रहता है, सिक हैं, बीमार रहती हैं। इज ऑल्सो वो इज ऑल्सो अकम्पनिंग हर टू द एयरपोर्ट, यानी कि वो भी उनके साथ में जा रही हैं। कहाँ पे? एयरपोर्ट की तरफ उनको कंपनी देने। और द मदर लुक्स कलरलेस लाइक अ डेड बॉडी। जो कमला दास की मदर है वो कैसी लग रही हैं? कलरलेस, बिल्कुल भी, मतलब जिसमें रंग नहीं होता, और कलरलेस जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। और पोएटेस डाउट्स इफ शी विल बी एबल टू मीट हर अगेन, यानी कि अब जो पोएटेस है उसको भी शक होने लगता है और डाउट होने लगता है कि क्या अब मैं वापस मिल भी पाऊंगी मदर से अपनी या नहीं। ठीक है, और शी लुक्स आउट ऑफ द कार। फिर उसके बाद ये सब दिमाग में उसमें चल रहा होता है, वो इन सब चीज़ों से फिर थोड़ा अपना मूड फ्रेश करने के लिए जो पोएटेस है वो कार के बाहर देखती हैं ड्राइव करते हुए, और वो देखती हैं कि जो कार के बाहर की जो दुनिया है, द वर्ल्ड आउटसाइड द कार इज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी। जो कार के बाहर की दुनिया है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, खुश हैं, बाहर की दुनिया बहुत खुश है, हरियाली है चारों तरफ। ठीक है, लेकिन कार के अंदर जो साइड में उनकी माता जी बैठी हैं, जब जब वो उनको देखती हैं तो उनको क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी अब उम्र होने वाली है और कहीं ना कहीं वो उनका साथ छोड़ जाएंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इजी एक्सप्लेनेशन पोएम्स की, स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो मैं आपके सामने रीड करता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जो पोएटेस है कमला दास है, द पोएटेस हैड गॉन टू हर होम टाउन टू विजिट हर मदर। जो कमला दास है वो अपने होम टाउन गई थी, ठीक है, अपने पेरेंट्स से मिलने और अपनी मदर से मिलने। और उसके बाद क्या होता है? ऑन फ्राइडे मॉर्निंग शी वॉज रिटर्निंग, फ्राइडे की सुबह उनको वापस आना था, वो वापस आ रही थी। एंड शी वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर, और वो वापस कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, अपने घर वापस जाने वाली थी अब वो। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के वहां से हो ली थी, अब उनको वापस एयरपोर्ट जाना था, और उनके साथ में थी उनकी माता जो उनको टाटा बाय बाय करने आई थी एयरपोर्ट तक। ठीक है, और आगे यहाँ पे लिखा है डोज, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट। अब यहाँ पे बताया गया है कि हर फेज वाज, हर का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब उनकी माता की बात हो रही है, जो कि कमला दास की मदर है। उनका फेस कैसा था? पेल, और पेल का मतलब होता है येलो, जैसे कोई बीमार होता है ना, पीलापन आ जाता है चेहरे पे, वैसी शक्ल थी उनकी, फेस उनका। एंड लाइफलेस, बिल्कुल निर्जीव, जैसे कि उसमें जीवन ही ना हो उनके अंदर, बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं जो डेड बॉडी का फेस होता है उस तरीके से उनकी मदर का फेस हो चुका था, क्योंकि वो काफी ज्यादा एज्ड हो चुकी थी। और क्या होता है? पोएटेस वाज पेन्ड टू सी हर मदर्स फेस। जो पोएटेस है उनको काफी ज्यादा मतलब दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था उनका ये ऐसा चेहरा देख के,
ठीक है, जो कि बूढ़ा हो रहा था धीरे धीरे, और एक इस तरीके से लगने लगा था जिसमें मतलब पीलापन, और जैसे कि एक डेड बॉडी होती है उस तरीके से वो दिखने लगा था। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो उनका फेस था वो एशियन लाइक था। एशियन का मतलब क्या होता है? एशियन एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज किया जाता है फेस को बताने के लिए, और फेस कैसा? बहुत ज्यादा पीला फेस, जो कि बीमारी के कारण हो जाता है। ठीक है, एकदम ढला हुआ फेस जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा पीलापन और बीमारी वाला फेस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। शी ट्राइड टू पुट द थॉट अवे, वो ये सब सोचती रहती हैं, अपनी मदर की तरफ देखती रहती हैं, और मतलब बहुत सारे आइडियाज दिमाग में चलते रहते हैं कि कैसा इनका फेस है, डेड बॉडी जैसा हो गया है, और धीरे धीरे अब इनकी उम्र हो रही है, एक दिन हो जाएगा, मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातों से फिर वो अपना ध्यान हटाना चाहती है कमला दास, और वो शी ट्राइड टू पुट द थॉट अवे, वो इस थॉट को अब वो दूर करना चाहती हैं। फिर क्या होता है ये देखते हैं। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उसके बाद है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो बाहर देखते हैं जब कमला दास, तो क्या होता है? शी लुक्ड आउटसाइड द कार, कमला दास जो है वो कार के बाहर देखती हैं, और शी सॉ यंग ग्रीन ट्रीज, उनको दिखते हैं क्या? यंग ग्रीन ट्रीज, हरियाली वाले जो एक नए नए पेड़ होते हैं, यंग पेड़ होते हैं, वो उन्हें दिखते हैं। विच वर स्पीडिंग, स्पीडिंग या हम इसको कह सकते हैं स्प्रिंटिंग, यानी कि रनिंग। आपको पता है जब हम कार चलाते हैं, जब तेज कार चलती है तो हमारे साइड में जो रोड पे जो पेड़ होते हैं वो हम उनको पछाड़ते हुए जाते हैं, कार आगे बढ़ती है, जो जितने पेड़ होते हैं वो हमें पीछे जाते हुए दिखते हैं। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे कमला दास को देखते हैं, जब वो कार के बाहर देखती हैं और जो वो ट्रीज हैं वो तेजी से एकदम मतलब पिछड़ते जा रहे थे, और उनकी कार आगे जाती जा रही थी। ठीक है, उनकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीज की। शी ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स हैप्पीली, और कमला दास ये भी देखते हैं कि बाहर क्या था? बच्चे, बच्चों का ग्रुप बहुत अच्छे से खुश बच्चे। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी के साथ बाहर वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे बच्चे, और बहुत ज्यादा खुश थे, एनर्जेटिक थे। अब क्या होता है आगे? बोथ ऑफ दीज वर अ रिमाइंडर ऑफ द पास्ट, ये जो दो चीजें मैंने बताई, एक तो वो पेड़ जो कि जल्दी जल्दी गुजर रहे थे, और एक वो बच्चे जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और खुश थे, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं पास्ट के बारे में। कैसे? द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड हाउ टाइम हैड फ्लोन बाय, जो वो ट्रीज थे जो जल्दी जल्दी पिछड़ रहे थे और निकल रहे थे, वो ये बताते हैं कि कैसे टाइम जल्दी जल्दी से बहता हुआ चला गया है, टाइम जल्दी जल्दी कैसे गुजर गया है, जैसे ये पेड़ गुजरे। ठीक है, और द चिल्ड्रन, जो वो बच्चे थे खुश और एनर्जेटिक बच्चे थे, वो क्या दिखाते हैं? यूथ के बारे में, जवानी के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ भरे हुए होते हैं, विच वॉज फुल ऑफ एनर्जी, जो हमारी जवानी होती है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ भरी हुई। ठीक है, फिर क्या होता है ये देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यहाँ पे आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट, जब वो कमला दास अपनी मदर के साथ अब एयरपोर्ट पहुंच गई कोचीन के, एंड गोइंग थ्रू द सिक्योरिटी चेक, जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं अंदर, जैसे आपने देखा होगा हम मेट्रो में जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है हमारा, फिर हम अंदर जाते हैं, तो उसी तरीके से एयरपोर्ट पे भी होता है। द पोएटेस हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, जो पोएटेस है कमला दास, वो अपनी माता से, अपनी मदर से थोड़े ही यार्ड की दूरी पर खड़ी थी, कुछ ही कदम दूर खड़ी थी, और वंस अगेन लुक्ड एट हर मदर। ठीक है, वो दोबारा एक बारी देखती हैं अपनी मदर की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो उनकी मदर का जो फेस था वो कैसा लग रहा था? वान, वान का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, कलरलेस का एक और मतलब होता है वान, तो उनका फेस वैसा ही कलरलेस दिख रहा था। ठीक है, और बहुत ज्यादा ढला हुआ फेस था, डल फेस था, जैसे कि लेट विंटर्स मून होता है, जैसे विंटर यानी कि आप अभी देखोगे सर्दियों का जो चांद होता है कैसा होता है? धुंध में छुप जाता है ना, एकदम एकदम ढला हुआ सा, कलरलेस सा। तो वैसा ही फेस दिख रहा था उनकी मदर का कमला दास को। फिर क्या होता है? ओल्ड फेमिलियर एच, एच का मतलब होता है डीप पेन, एक ऐसा गहरा दर्द। फेमिलियर मतलब जिसको हम जानते हो, मतलब उनका एक बचपन से ही एक डर था दिमाग के अंदर, और एक बहुत एक उनको एक दर्द था। वो दर्द इस चीज का था कि वो एक दिन अलग ना हो जाए अपनी मदर से। और यहाँ पे आगे बताता हूँ, एट दैट टाइम द पोएटेस फेल्ट हर ओल्ड फेमिलियर एज, जब वो टाइम था जब वो बिल्कुल बस जाने वाली थी एयरपोर्ट से, और उनको उस टाइम पे याद आता है एक ऐसा दर्द जो कि उनको बहुत साल पहले से था, और वो उनके बचपन का जो एक डर था वो वापस आ गया। हर चाइल्डहुड फियर रिटर्न। और फिर क्या होता है? उसका जो कमला दास का जो जो डर था बचपन का, वो ये था शी वुड लूज हर मदर, कि वो एक दिन अपनी माता को, अपनी मदर को खो देंगी। ये उनका बचपन से ही डर था। ठीक है, और क्या होता है?
बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पे कमला दास कहती हैं कि बट शी ट्राइड टू हाइड हर फीलिंग्स फ्रॉम हर मदर। वो वहाँ पे खड़ी होती हैं, दुखी बहुत ज्यादा होती हैं, दर्द भी उनको फील हो रहा होता है, अपना अंदर का डर भी होता है, पर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाती हैं अपनी मदर से, और वो सिर्फ कहती हैं एंड ओनली सेड गुड बाय, अपनी अम्मा से यानी कि अपनी मदर से गुड बाय करती हैं, एंड विश टू मीट अम्मा अगेन। और वो कहते हैं कि मैं ये मतलब आशा करती हूँ कि मैं जल्दी ही अम्मा आपसे दोबारा मिलूंगी। शी डिड नथिंग एक्सपेक्ट स्माइलिंग। वो सिर्फ स्माइल देने के अलावा और कुछ भी नहीं करती उस टाइम पे, उनकी फीलिंग्स उनके अंदर ही अंदर रह जाती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे, और आप कमेंट बॉक्स में बार बार कह रहा हूँ जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपका रिव्यू बहुत जरूरी होगा हमारे लिए आज का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।